अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। डियर फ्रेंड्स, आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन ओशन कमीशन। तो इस टॉपिक में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे इंडियन ओशन कमीशन को, जो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके साथ साथ हम इंडियन ओशन कमीशन का बैकग्राउंड, फॉर्मेशन, हेडक्वार्टर, मेंबर स्टेट्स, ऑब्जर्वर स्टेट्स और उसके मेन ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे कि किस मकसद के लिए ये एक जो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ये बनाई गई। तो चलें स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, इंडियन ओशन कमीशन जो है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। फर्स्ट टाइम ये मॉरिशस की कैपिटल फोर्ट लुइस में ये 1982 को ये इंडियन ओशन कमीशन बनाई गई है। उसके बाद इस कमीशन का जो हेडक्वार्टर यानी सेक्रेटरीट जो है वो मॉरिशस की एक सिटी इब्नी में हुआ क्या है। तो इस कमीशन यानी इंडियन ओशन कमीशन की तमाम जो एनुअल मीटिंग्स होते हैं मॉरिशस की सिटी इब्नी में, वहाँ की जो इसका सेक्रेटरीट है वहाँ पर होते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इस वक्त इस इंडियन ओशन कमीशन का जो मेंबर स्टेट्स हैं, टोटल 5 मेंबर स्टेट्स इस कमीशन का, जिसमें कॉमोरस, मेडागास्कर, मॉरिशस, रियूनियन और सीशल्स। तो ये 5 स्टेट जो है इस वक्त इस इंडियन ओशन कमीशन का मेंबर स्टेट्स हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इस इंडियन ओशन कमीशन का 7 ऑब्जर्वर स्टेट्स है, जिसमें चाइना, यूरोपियन यूनियन। डियर फ्रेंड्स, यूरोपियन यूनियन जो है इस पर हमने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल के साथ एक लेक्चर बनाई है। तो उस लेक्चर का जो लिंक है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा, आप वहाँ से देख सकोगे कि यूरोपियन यूनियन किसको कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, यूरोपियन यूनियन में 27 यूरोपियन स्टेट्स इस यूनियन का हिस्सा है। ये यूनियन फर्स्ट नवंबर 1993 को बनाई गई है। इस यूनियन का मेन जो पर्पज़ यानी मेन ऑब्जेक्टिव ये था टू प्रमोट द पीस, यानी तमाम यूरोपियन स्टेट्स के दरमियान पीस को प्रमोट करना, साथ साथ यूनिफाइड इकोनॉमी, यानी इन 27 यूरोपियन स्टेट्स के दरमियान एक यूनिफाइड इकोनॉमी हो। और साथ साथ इसका सेकेंड जो मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि मॉनेटरी इश्यूज़ पर हमने यूरोपियन स्टेट्स के साथ एक दूसरे के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको रिमूव करना है। तो इस यूनियन का मेन मकसद सिर्फ ये है कि यूरोपियन स्टेट्स को एक दूसरे के साथ इकोनॉमिक के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से दूसरे को प्रमोट करे, यानी उसको हर हवाले से उसकी मदद किया जाए। तो थर्ड जो इसका ये ऑब्जर्वर स्टेट्स है, ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल दी ला फ्रांस को ओपिनियन। डियर फ्रेंड्स, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि जिसमें इस ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी स्टेट्स हैं, यानी इन तमाम स्टेट्स में इनका कल्चर, लैंग्वेज, यानी उस स्टेट्स में ज़्यादातर जो स्पीकिंग अगर लैंग्वेज बोली जाती है तो फ्रेंच बोली जाती है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन में वो तमाम स्टेट्स है जिन स्टेट्स में से कम अज़ कम वहाँ के लोग ज़्यादातर या फ्रेंच बोलते होंगे, या उनका कस्टम या उनका जो रिवाज है वो ज़्यादातर फ्रेंच से मिलता जुलता हो। तो इस वजह से इन स्टेट्स को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेशनल दिली फ्रांस को ओपिनियन कहते हैं। और फोर्थ इसका जो है सोवरेन ऑर्डर ऑफ द माल्टा, और फिफ्थ जो है इंडिया, और सिक्स जो है जापान, और 7 जो है यूनाइटेड नेशंस, और यूनाइटेड नेशन भी इसके ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं। तो डियर फ्रेंड्स, इंडियन ओशन कमीशन बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव अगर हम देखें, इस कमीशन बनाने का मेन पर्पज़ ये है टू प्रमोट द पीस एंड स्टेबिलिटी। फर्स्ट इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि अमन और स्टेबिलिटी को प्रमोट करना है। सेकेंड इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरीन टाइम सिक्योरिटी एंड फूड सिक्योरिटी, यानी इस इंडियन ओशन कमीशन पर जितने भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स होते हैं यहाँ पे मेरीन टाइम सिक्योरिटी और फूड सिक्योरिटी हो। थर्ड इसका जो है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, और थर्ड चीज़ का मेन ऑब्जेक्टिव ये कि इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन हो एक दूसरे के साथ, क्लाइमेट भी के हवाले से हो। और फोर्थ जो इसका ये पब्लिक हेल्थ, यानी पब्लिक हेल्थ के हवाले से इंडियन ओशन कमीशन अपना रोल अदा करे। और फिफ्थ जो है इंटरेस्ट ऑफ आइलैंड्स डेवलपिंग स्टेट्स, यानी इस आइलैंड्स का, यानी इंडियन ओशन कमीशन के जितने भी इर्द गिर्द आइलैंड्स है वहाँ पर जो डेवलपिंग स्टेट्स है, उन डेवलपिंग स्टेट्स के जो कॉमन इंटरेस्ट है, यानी उन आइलैंड्स का जो इंटरेस्ट है उस
انٹرسٹ کا بھی انڈین اوشن کمیشن اپنا رول ادا کرے. تو ڈیئر فرینڈس، آج ہمارا لیکچر اتنا ہی تھا اس کے حوالے سے، انڈین اوشن کمیشن کے حوالے سے، جو ایک انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے 5 اسٹیٹس کے درمیان، کومورس، میڈاگسکر، ماریشس، ریونین، سی شالز، یعنی یہ 5 اسٹیٹس ہیں. ان اسٹیٹس کے درمیان انڈین اوشن کمیشن ایک آرگنائزیشن ہے. یہ آرگنائزیشن فرسٹ ٹائم 1982 کو بنائی گئی ہے، اور اس کی اس آرگنائزیشن کے آبجیکٹیوز بھی ہم نے ڈسکس کیا. اور امید ہے ڈیئر فرینڈس یہ لیکچر آپ کے لیے ہیلپفل اور مفید ثابت ہوگا. ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ، والسلام.